हेलो माय बैंकिंग एस्पिरेंट। मैं आपसे आज आरआरबी पीओ एंड ऑफिस असिस्टेंट का सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है पीओ एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए। पीओ प्रीलिम्स का जो पेपर है 22 एंड 23 नवंबर 2025 को है, जिसमें हमारे सब्जेक्ट्स है रीजनिंग, जिसमें टोटल क्वेश्चंस हमारे 40 क्वेश्चंस आते हैं 25 मिनट्स के अंदर। उसके बाद हमारा क्वांट का है, क्वांट भी हमारे 40 क्वेश्चंस 20 मिनट्स के। टोटल ओवरऑल हमारे 80 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि टाइमिंग ड्यूरेशन हमारे 45 मिनट है। इसमें इंग्लिश बेसिकली प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, बट मेंस में ज़रूर इंक्लूड है। नेक्स्ट ऑफिस असिस्टेंट में भी हमारा जो पेपर है वो 6, 7, 13 एंड 14 दिसंबर 2025 को है। पीओ का पेपर पहले होगा, देन उसके बाद हमारा प्रीलिम्स का पेपर होगा। सब्जेक्ट्स इसमें भी हमारे रीजनिंग होते हैं, क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस, टाइमिंग हमारी 25 मिनट की टाइमिंग में। क्वांट भी 40 क्वेश्चंस एंड 20 मिनट्स के अंदर। टोटल हमारे इसमें भी 80 क्वेश्चंस जो हमें सॉल्व करना है 45 मिनट के अंदर। इंग्लिश हमारा इसमें बिल्कुल भी नहीं है, हमारी इंग्लिश हम मेंस में डिस्कस करते हैं। तो ये ओवरऑल पीओ एंड ऑफिस असिस्टेंट की प्रीलिम्स सब्जेक्ट एंड क्वेश्चंस एंड टाइम ड्यूरेशन का है। प्रीलिम्स को हमें कट ऑफ जो है हमारा 80 ऑलमोस्ट 80 में से 60 to 65 का कट ऑफ हमारा जाता है, और जो बेसिकली डिपेंड करता है डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ जा रहा है। मेन हमारा टारगेट होता है मेंस के लिए। मेंस को हमें अच्छे से पूरा पढ़ना होता है। मेंस में हमारे 5 क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्ट्स में इंक्लूड होते हैं, जैसे रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या ऑब्लिंग हिंदी। जिन्होंने इंग्लिश भर रखा है वो इंग्लिश में करते हैं, जिन्होंने हिंदी फिल कर रखा है वो हिंदी में करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वांट, ये मैं पीओ का बता रही हूँ। मेंस का पीओ ऑफिस असिस्टेंट बेसिकली दोनों के जो पैटर्न्स होते हैं वो दोनों सेम पे ही आता है। रीजनिंग में हमारा 40 क्वेश्चन होता है, जो कि हमें 50 मार्क्स के होते हैं। कंप्यूटर में हमारा 40 क्वेश्चन है, जो कि हमारा 20 मार्क्स का है। जनरल अवेयरनेस भी हमारा 40 क्वेश्चन में 20 मार्क्स के लिए। इंग्लिश या हिंदी हमारे 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए। एंड क्वांट जो होता है वो 40 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के लिए। टोटल क्वेश्चंस हमारे 200 होते हैं, जिसमें हमारा 200 मार्क्स के होते हैं। और ड्यूरेशन हमें टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट, जो कि 2 आवर्स के लिए होते हैं। ऑफिस असिस्टेंट भी सेम टू सेम यही पैटर्न फॉलो करता है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश या हिंदी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड क्वांट 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल इसमें भी 200 क्वेश्चंस 200 मिनट एंड 120 मिनट 2 आवर्स के लिए सेम पैटर्न दोनों फॉलो करते हैं। 70 मिनट्स में हमें 100 क्वेश्चन में मैथ्स प्लस रीजनिंग करना होता है, और 50 मिनट्स में हमें 100 मार्क्स के लिए जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी और कंप्यूटर। अब मैं आपसे पीओ एंड ऑफिस असिस्टेंट के सिलेबस को डिस्कस करती हूँ, जो कि हमारा रीजनिंग सबसे पहला सब्जेक्ट है, जिसमें हमारे मेंस प्लस प्रीलिम का मैं आपसे जो टॉपिक्स वाइज है वो आपसे डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला जो है हमारा टॉपिक जो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। बैंकिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, बिकॉज इसमें से कम हमारे 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। जो अभी हमारा रिसेंटली ABPS प्री एंड पीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ज़्यादातर हमारा अनसर्टेन लीनियर के क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद हमारा फ्लैट के क्वेश्चंस आए थे, बॉक्स के क्वेश्चंस आए थे, और हमारे डेज बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, डेजिग्नेशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे। डेजिग्नेशन बेस्ड ये सब हमारे पीओ इन सब में ज़्यादा पूछा जाता है। प्री में हमारा ज़्यादातर अनसर्टेन लीनियर फॉर्मेशन के जो पजल्स होते हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ में बेसिकली हमारे सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि हमारे कौन से प्रीसीडिंग एंड आपके फॉलोड बेस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं सिंबल्स में। एंड देन उसके बाद आपके अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के अंदर ये पूछा जाता है कि ये इंटरचेंज करने के बाद राइट टू लेफ्ट में कौन से आते हैं, कितने वोवल्स इसमें प्रेजेंट है अगर हम इंटरचेंज करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए जो अभी प्री के एग्जाम्स होते हैं आरआरबी के, IBPS के। फिर देन ब्लड रिलेशन आता है, ऑर्डर, रैंकिंग, सिलॉजिज्म एंड मिसलेनियस के क्वेश्चंस। मेंस में जो न्यू चैप्टर्स जो ऐड होते हैं, जो कि है मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंस एंड लॉजिकल रीजन, ये मेंस का है। सारे इसमें मेंस भी इंक्लूडेड है प्री केस में, लेकिन ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो हमारे मेंस में ज़्यादा फोकस करना पड़ता है हमें। देन इसके बाद मैं क्वांट के सिलेबस में आती हूँ, पीओ के क्वांट का सिलेबस, जिसमें हमारा DI के क्वेश्चंस होते हैं, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक, अरिथमेटिक और सिंप्लीफिकेशन। DI में जो अभी प्री का एग्जाम हुआ था IBPS में, वो DI टेबुलर फॉर्म एंड ग्राफ फॉर्म के बेस में क्वेश्चंस आए थे। नंबर सीरीज़ हो गए, क्वाड्रेटिक्स हो गए, अरिथमेटिक में हो गए। अरिथमेटिक में आपके प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एंड बोट एंड स्ट्रीम एंड आपके एडवांस मैथ्स, इन सब के क्वेश्चंस ज़्यादातर हमने उसमें देखे थे। सिंप्लीफिकेशंस में आपके जैसे रॉन्ग सीरीज़ के हो गए, एंड आपके अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चंस हो गए, और आपके मिसिंग नंबर, ये सारे सिंप्लीफिकेशंस के फॉर्मेशन के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये अभी मैंने आपको पीओ एंड ऑफिस असिस्टेंट का सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही मैं और भी जितने भी बैंकिंग हो गए, SSC हो गए, इन सब के सिलेबस के बारे में डिस्कस करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।